ध्यान रखिए, अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी 303 सीट लेकर के आई थी, 303 सीट उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। हालांकि पार्टी में सबको श्रेय दिया जाता है, तो ये अकेले अमित शाह जी की नहीं है, लेकिन अमित शाह जी के कंट्रीब्यूशन को बीजेपी के लोग इनकार नहीं करते सकते, नकार नहीं सकते। उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाहर बैठिए, और बाहर तो हम नहीं मिलेंगे, बाहर बैठिए नहीं, बाहर नहीं मिलेंगे, आइए मातोश्री वहीं मिलेंगे। और ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके साथ गए थे, उनको बाहर बिठा दिया। लेकिन हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री को उस अपमान का कोई, अपमान पी लिया, मतलब ठीक है वो सीजन्ड पॉलिटिशियन इस मामले में, इस मामले में फडणवीस जी जिनको भाऊ कहते हैं हम लोग, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, मीठी मीठी बात बोलते हैं, काम नहीं करेंगे वैसे, लेकिन मीठी मीठी बात बोलेंगे आपके सामने में, आपको लगेगा कि वो तो हमारे ही हैं। तो इस दोनों बाप बेटे को भी ये भ्रम हो रहा था कि हमारे ही हैं। लेकिन अगर कहीं कोई जनता में कोई भ्रम चले जाए, तो माननीय अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भ्रम तोड़ दिया। आखिरी बाजी थी दोनों बाप बेटे की कि ये एक मौका है जिस मौका पे हमारा हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, हमारी पूछ होगी, और ये एक लिटमस टेस्ट है जहां सरकार को हमारी जरूरत पड़ सकती है, और इसलिए ये मौका है जब फटाक से हम उसके गैंग में घुस जाएं और बेटे को बचा लें। अब बेटे ने बाप को कहा कि ये मौका है, इससे स्वर्णिम मौका मिलेगा नहीं, इसी मौके का तो इंतजार था, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे भाग्य बड़े अच्छे हैं, ईश्वर ने हमारे पास अवसर भेज दिया है जेल से बचने के लिए। मौका क्या था? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया, हो गया। अब ये तो निश्चित थी नहीं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्यों दिया, काहे दिया, इस पर मैंने कई शोज किए हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, और इस तरह के घटनाक्रम होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये तो किसी को मालूम नहीं था, ना स्वयं धनखड़ को मालूम था, ना सत्तारूढ़ दल को मालूम था, ना विपक्षी अलायंस को मालूम था, किसी को मालूम नहीं था। तो इन दोनों बाप बेटे को लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका आ गया है, और इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, कैसे भी करके इस मौके को अपने पक्ष में भुना लेना है, और बस जेल से छुटकारा पा लेना है। आखिरी दांव चली दोनों बाप बेटे ने। एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राधा कृष्णन जी, जब से उनकी घोषणा हुई, ये दोनों बाप बेटा बैठ करके राज्यसभा और लोकसभा के आंकड़े को गिन रहे हैं। एनडीए को कितनी सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में, इंडिया अलायंस को कितनी सीट है राज्यसभा में और लोकसभा में। और इस चुनाव में चूंकि पार्टी का व्हिप काम नहीं करता है, तो कोई कहीं किसी को भी चुन सकता है, ये उनके अंतरात्मा पर निर्भर करता है। तो इनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी के लोग इंडिया अलायंस के लोगों को, उम्मीदवार को वोट कर दे, या इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोग जो बीजेपी के और एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर दे, ऐसा हो सकता है। वीक तो है नहीं, तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है। बी सुदर्शन रेड्डी के चांसेस हो सकते हैं, नहीं हो तो नहीं सकते हैं, हो सकते हैं। और राज्यसभा में उस तरह से मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या हो सकता है? तो एनडीए को हमारी जरूरत पड़ सकती है, और अगर हम ये कहें कि हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और भी लोगों का इंतजाम हम कर देंगे, आप हमें मौका तो दीजिए। और लोगों का कौन? शरद पवार का, शरद पवार की पार्टी, शरद पवार जी को भी हम मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि शरद पवार जी पहले से ही माने हुए हैं, लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस में अभी बने हुए हैं,
दिल और दिमाग इंडिया अलायंस में है पवार जी का, शरीर उधर है, इंडिया अलायंस में है, और दिल और दिमाग दोनों जो है एनडीए में है, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने सोचा बाप बेटे ने कि एक संदेशा भिजवाया जाए, और अब ये बात खुल करके आ रही है कि माननीय राज ठाकरे जो गए थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, और मुख्यमंत्री को जो चादर उड़ाया था, उसमें भी इन बातों की चर्चा हुई कि क्या ये बात बन सकती है क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, मैं इस मामले में नहीं पढ़ सकता हूं, ये तो ऊपर वाले जाने, मेरी इतनी औकात नहीं है कि इस मामले में मैं कोई अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताऊं। फिर भी आप कहते हैं तो देखा जाएगा। इस बिंदु पर भी चर्चा हुई कि मेरे बड़े भाई का ये संकेत है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ ही वो मतदान करेंगे। तो ये बात बड़ी अंदरूनी चर्चा हो रही है, और ये बात कहां से लीक हुई है ये पावर गैलरी में पता चल गया है। तो इस मुद्दे पर माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, किसका समर्थन लेना है, किसका समर्थन नहीं लेना है। जिनको जिनको समर्थन देना हम तो दे ही सकते हैं, हमने किसी को रोका है नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति तो किसी दल का है नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल पोस्ट है। जब तक चुनाव होना है तब तक होना है, चुनाव के बाद तो वो उनको निष्पक्ष रहना है। हालांकि धनखड़ साहब निष्पक्ष नहीं रह पाए और इसीलिए उनको जाना पड़ा, वो पक्षकार बन गए थे आखिरी दिनों में। तो इन्होंने कहा कि भाई फिर भी एक बार संदेश पहुंचा दिया जाए। संदेश पहुंचा, प्रधानमंत्री तक तो बात जो जाएगी सो जाएगी। गृह मंत्री ने ही बीच में कह दिया कि आपकी हमें मदद नहीं चाहिए। अब मित्रों देखिए, अब आप कह रहे हैं ना, हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, अदालत निर्णय नहीं कर पा रही है, जेल नहीं जा पा रहा है। जेल से